हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन मिशन स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि यदि कोई भी स्टूडेंट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से यदि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है या उससे रिलेटेड किसी कॉलेज में बीएड कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उसको एक फ़ाइल बनाना बहुत अनिवार्य है जिसे ड्रामा एंड आर्ट नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे उसी आज ड्रामा एंड आर्ट फाइल को कि कैसे बनाएंगे और उसमें मैटर्स को कैसे लिखा जाता है और उसमें क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं तब आज का क्या उसको फाइल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कला का अर्थ। यहाँ पे लिखा गया है कला का अर्थ, उसके बारे में इतना सब है मैटर्स, उसको लिखेंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे कला के प्रकार। कला के प्रकार में जैसे आता है रूपात्मक कला, और इसके बाद आता है गद्यात्मक कला। उसके बाद कुछ एक अरस्तु थे, उन्होंने कुछ कला के 3 प्रकार उन्होंने भी बताएं, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। आचरण विषयक, ललित कला, उदार कला। उसके बाद हम लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे कला की उत्पत्ति, मतलब कला की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कला का जन्म हुआ, इसके बारे में हम लोग इतना मैटर्स लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग एक बनाएंगे फिगर। ठीक है, फिगर बनाने के बाद हम लोग मैटर फिर से लिखेंगे, उसमें सब फिर हेडिंग डालेंगे हम लोग कला का महत्व एवं उपयोगिता। कला की उत्पत्ति के बाद हम लोग लिखेंगे एक लगाएंगे फिगर, जो कि किसी भी चीज़ का आप लोग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कला का महत्व एवं उपयोगिता। उसको लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कला शिक्षण के लिए विधियाँ, कि जो कला शिक्षण है उसके लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उसके बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे कला अध्यापक के गुण, कला अध्यापक के गुण, इसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पे हम ढोलक का फिगर बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग, अब ये ख़त्म हो जाएगा कला के बारे में, यहाँ पे मैटर्स ख़त्म हो गया। अब हम लोग लिखेंगे संगीत, उसी फाइल में लिखना है हम लोग को। ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद संगीत के बारे में लिखेंगे, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर लिखेंगे उसके बाद विद्यालय पाठ्यक्रम में संगीत का महत्व लिखने के बाद दोस्तों इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 महत्व हम लिखे हैं दोस्तों, तो आप लोग भी यहाँ पे 5 महत्व लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे संगीत शिक्षण की विधियाँ, कि जो संगीत शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। इसके पहले हम लोग देखेंगे कला की कौन कौन सी विधियाँ हैं। अब यहाँ पे लिखा गया संगीत शिक्षण की विधियाँ, तो यहाँ पे दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि है, भाषण या कथन विधि है। हम लोग ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे। प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अभिनयात्मक विधि। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग इतना लिख लेंगे तो उसके बाद हम लोग डालेंगे हेडिंग संगीत विषय में शिक्षण सहायक सामग्री। जो संगीत का विषय होता है उसमें शिक्षण सहायक कौन कौन सी सामग्री होती है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे दोस्तों, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे दृश्य सहायक सामग्री, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे संगीत अध्यापक के गुण, इसके पहले हम लोग लिखेंगे कला अध्यापक के गुण। अब यहाँ पे संगीत के बारे में तो हम लोग लिखेंगे संगीत अध्यापक के गुण। फिर उसके बाद हम लोग एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पे हमने गिटार का फिगर बनाया है, आप लोग किसी भी चीज़ का फिगर बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं दोस्तों संगीत अध्यापक के गुण, अब यहाँ पे पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पे फिगर हम लोग लगा देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो संगीत अध्यापक के गुण हैं, उसमें यही अध्ययनशीलता हो गया, व्यवहार कुशलता हो गया, परिश्रमी हो गया, कर्तव्य परायण हो गया। इन सब के बारे में हेडिंग डाल के हम लोग लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे संगीतज्ञों का परिचय, जो संगीतज्ञ होते हैं उनका परिचय लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखे हैं अमीर खुसरो जी के बारे में लिखेंगे।
फिर तानसेन के बारे में लिखेंगे, आप लोग तो जानते होंगे, नाम से तो परिचित होंगे ही आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक लिखेंगे पंडित विष्णु दिगंबर परुशकर, इनके बारे में लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, एक नया हेडिंग डालेंगे मंगल ज्ञान तथा वंदना। अब लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वंदना के बारे में देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय गीत हो गया है, जिसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखे हैं सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना या कुंदे तुतुसार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता, इसके बारे में हम लोग जितना है उसको पूरा लिखेंगे। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जन गण मन, इसके बारे में हम लोग पूरा लिखेंगे। अब आता है दोस्तों राष्ट्रीय भक्ति गीत। राष्ट्रीय भक्ति गीत में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हम लोग फिगर बनाएंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फिगर लगाएंगे। फिर हम लोग लिखेंगे, नया हेडिंग डालेंगे लोकगीत। लोकगीत के बारे में थोड़ा सा लिखने के बाद हम लोग डालेंगे हेडिंग भाव नृत्य। भाव नृत्य में जैसे आता है गैर नृत्य, गरबा, घूमर, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है गैर नृत्य, तो गैर नृत्य के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। फिर गरबा, जो कि गरबा गुजरात का, यहाँ पे हम लिखे भी हैं गुजरात, वहाँ का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आप लोग को लिखे दिखा दे हैं। फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग लिखेंगे घूमर नृत्य के बारे में। घूमर जो है राजस्थान का है, यहाँ पे लिखा भी गया है राजस्थान, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेट किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, अगर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग हैं, तो इस फाइल को बनाना एवं अनिवार्य है। और इस फाइल को बनाने के लिए बहुत सारी दिक्कत होती हैं, इसलिए मैंने आप लोग के लिए इस फाइल के बारे में सब कुछ अच्छे से बता दिया है दोस्तों। अगर आप लोग प्लीज़, आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें।